हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम करने जा रहे हैं 8th क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, और उसका कर रहे हैं हम एग्जाम्पल नंबर 15 का सॉल्यूशन। ओके, इस एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या चीज़ है वो देखिए और समझिए। अ टीवी वॉज बॉट एट अ प्राइस ऑफ 21,000 रुपीज़। एक टीवी ख़रीदा गया 21,000 रुपीज़ के अंदर। आफ्टर 1 ईयर द वैल्यू ऑफ द टीवी वॉज डेप्रिसिएटेड बाय 5%। एक साल के बाद उसकी जो वैल्यू है टीवी की वो 5% कम हो गई। डेप्रिसिएशन मीन्स रिडक्शन ऑफ वैल्यू ड्यू टू द यूज एंड एज ऑफ द आइटम। डेप्रिसिएशन का मतलब हुआ कि जब हम किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, चाहे कोई भी चीज़ है, तो उसकी वैल्यू उसके यूज की वजह से और उसकी उम्र, उसकी यूज, उसकी जो कितने टाइम पीरियड से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी एज की वजह से उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है, रिड्यूस होती चली जाती है। वो रिडक्शन होती है डेप्रिसिएशन, यानी कि 5% पर एनम के हिसाब से उसकी वैल्यू कम होती चली जा रही है हर साल। जैसे कि अब आप कभी आपने बाइक का बीमा करवाया हो, पापा ने करवाया हो, आपने करवाया हो, तो आपने देखा होगा जो आपकी बाइक, आपके व्हीकल, चाहे वो कार है चाहे कोई भी है, उसकी वैल्यू हर साल कम होती चली जाती है एक रेट के हिसाब से। वैसे ही ये जो वैल्यू है कम होती चली जा रही है, 5% पर एनम के हिसाब से कम होती है। तो आपको निकालना है अब फाइंड द वैल्यू ऑफ द टीवी आफ्टर 1 ईयर। एक साल के बाद आपको टीवी की वैल्यू क्या मिलती है, आपको वो निकालना है। समझ में आ गया आपको? तो चलिए करते हैं इसको, लेट अस डू। एक साल के बाद टीवी की वैल्यू कितनी होगी पता करते हैं। तो यहाँ पर जो उसकी वैल्यू है वो हम प्रिंसिपल के तरीके से ले रहे हैं। जो P है, P की वैल्यू कितनी हुई, ₹21,000। ओके, रेट ऑफ रिडक्शन है 5% पर एनम। पर एनम मतलब सालाना। टाइम है 1 ईयर का। तो अब अमाउंट ऑफ टीवी आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर की बजाय 2 ईयर भी हो सकता है, 3 ईयर्स भी हो सकता है। तो आप उसी हिसाब से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से जो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका देखा था, अमाउंट निकालने का तरीका देखा था, आप वैसे ही इसको आगे कर सकते हैं। फ़िलहाल फार्मूला जो होगा 1 प्लस की बजाय 1 माइनस होगा, क्योंकि वैल्यू कम हो रही है। अगर पैसे उधार लेते हैं तो वैल्यू प्लस होती है, वैल्यू बढ़ती है। अब 21,000 पैसे मतलब रुपीज़ जो हमने उधार लिए हैं, तो अगले साल हमें 21,000 में कुछ प्लस करके ही देना पड़ेगा ना इंटरेस्ट। ये तो नहीं है कि वैल्यू कम हो जाएगी, इसकी वैल्यू कम नहीं होती, लेकिन इनके ऊपर जो कोई व्हीकल वगैरह है तो उस पर रेट कम होता है, तो इसलिए माइनस का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर आएगा T। डन। ओके, अब आगे तो यहाँ पर P की वैल्यू है 21,000, 1 माइनस R की वैल्यू 5 है, 5%, परसेंटेज हटा नीचे 100 आ गया, पावर 1, 21,000। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके डेनोमिनेटर बराबर कर सकते हैं। तो 100 से ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हुआ 100/100। ठीक है, $100/100 माइनस में 5/100। पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक है तो अंडरस्टूड होता है कि एक बार ये ऐसे है। 100 माइनस 5 95 बाय में 100। ठीक है, डेनोमिनेटर सेम होने की वजह से न्यूमरेटर की एडिशन सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं, और वही किया।
1 2 1 2। 21 को 95 से मल्टीप्लाई करते हैं। 21 5 जार 105, 10 21 9 जार 189, 189 एंड 10 199, 1995। और ये एक ज़ीरो है तो एक ज़ीरो पीछे और लग गई। तो ये हुआ आपका आंसर। एक साल के बाद जो टीवी की वैल्यू है वो ये हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया आपको? इजी था ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे अब 8.1 एक्सरसाइज स्टार्ट। एग्जाम्पल्स और ट्राई दी सारे हो चुके हैं। मिलते हैं, बाय।